प्रक्षेप्य गति जो है अपना अगला चैप्टर है, या इसको अपन बोल सकते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन। इसको मोशन इन 2 भी बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं एक तल में गति। ये तल में होती है, ठीक है। पिछले चैप्टर में अपन ने सिर्फ एक सरल रेखा में थी, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि यदि किसी कण को कुछ प्रारंभिक वेग देकर, प्रारंभिक वेग 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 होगा तो सीधी रेखा में जाएगा। प्रारंभिक वेग अगर कुछ दे दिया जाए और उसको नियत बल के प्रभाव में फेंका जाए, यानी कि कहने का मतलब नियत त्वरण होना चाहिए उसका। अगर उसका त्वरण नियत है और कुछ प्रारंभिक वेग है, और वेग तथा त्वरण के मध्य जो कोण है, वेग तथा त्वरण के मध्य जो कोण है, जैसे मान लो पार्टिकल है, इसका वेग प्रारंभिक वेग u इस तरफ है, जबकि इसका जो त्वरण है वो त्वरण इसका इस तरफ है a, ठीक है। ये जो कोण है थीटा, ये थीटा जो है तिरछे का मतलब होता है थीटा बराबर 0 नहीं होना चाहिए, थीटा बराबर 180 नहीं होना चाहिए। थीटा a तथा u के मध्य कोण होता है, ठीक है। फेंका जाए तो होने वाली गति प्रक्षेप्य गति कहलाती है। इस प्रकार की अगर कोई गति है तो उसको प्रक्षेप्य गति कहेंगे। प्रक्षेप्य गति में जो पथ होता है वो परवलयाकार होता है। प्रक्षेप्य गति में जो पथ होता है वो परवलयाकार होता है। इसको आगे अपन सिद्ध भी करेंगे कि देखो ये पथ परवलयाकार है। ओके, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं अपनी बात को। ऊपर वाले जो 2 डायग्राम है इनमें देखो क्या है, प्रारंभिक वेग की दिशा और त्वरण की दिशा या तो समान है या विपरीत है। समान है तो भी सरल रेखीय गति, विपरीत है तो भी सरल रेखीय गति। पर यहाँ पे क्या है, इस जगह पे क्या है, यहाँ पे सरल रेखीय गति, यहाँ पे क्या है, चाल घट रही है, यहाँ पे चाल बढ़ेगी, यहाँ पे चाल घटेगी। इस वाले डायग्राम में देखो, इस वाले डायग्राम में कण का वेग u, त्वरण a, दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री। कैसी गति हो गई, प्रक्षेप्य गति, क्योंकि बल इस तरफ है तो कण इस तरफ मुड़ेगा। यहाँ भी इसी तरह से होगा, यहाँ भी कण घूम जाएगा, मतलब वेग की दिशा त्वरण की दिशा में झुकती जाती है जैसे जैसे आगे चलेंगे, तो ये भी प्रक्षेप्य गति हो जाएगी। यहाँ पे देखो ये भी प्रक्षेप्य गति होगी। यहाँ पे अधिक कोण है, यहाँ पे न्यून कोण है, यहाँ पे सम कोण है। कोण चाहे कैसा भी हो, अगर 0 या 180 के अलावा कुछ भी है तो प्रक्षेप्य गति होगी। शर्त क्या है, त्वरण नियत होना चाहिए अपना, बस इतनी सी बात है, मतलब नहीं है, ठीक है। इस चैप्टर में अपन गुरुत्व के प्रभाव में प्रक्षेप्य गति पढ़ेंगे। मतलब अपना जो नियत बल है वो क्या है, ग्रेविटी। जो कांस्टेंट फोर्स है वो कौन सा है, ग्रेविटी। जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है वो कितना है, जी। याद है, जी बताया था मैंने तुम्हें, वो जी है, ठीक है। तो एक याद रखना तुम, गैलीलियो का कथन। गैलीलियो का कथन ये है कि गति की 2 लंबवत दिशाएं, गति की 2 लंबवत दिशाएं एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डालती, ठीक है। यही इस चैप्टर का मेन कंसेप्ट है। गति की 2 लंबवत दिशाएं एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डालती, यही इस चैप्टर का मेन कंसेप्ट है। यानी कि जब अपन किसी कण को फेंकेंगे ना हवा में, किसी कण को जब हवा में फेंकेंगे गुरुत्व के प्रभाव में, तिरछा फेंकेंगे, सीधा नहीं फेंकना है, तिरछा फेंकना है, तो ये गुरुत्व के प्रभाव में गति कुछ इस प्रकार से होगी, इसकी प्रक्षेप्य गति। देखा ही होगा तुमने, जब क्रिकेटर वगैरह जब छक्का मारता है तो किस तरह से उसकी गेंद की जो गति होती है किस प्रकार से होती है, ठीक है। तो इस गति को मैं 2 भागों में तोड़ लूंगा। कौन कौन से भागों में, हॉरिजॉन्टल दिशा में यानी कि क्षैतिज दिशा में, ठीक है, प्लस ऊर्ध्वाधर दिशा में। तो देखो ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर जाता है और फिर वापस नीचे आता है, ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर गया फिर नीचे आया, क्षैतिज दिशा में आगे गया। ध्यान से देखो, ऊर्ध्वाधर दिशा में देखो ऊपर जा रहा है और फिर नीचे आ रहा है, ऊपर गया फिर नीचे गया, मतलब इस पे इसकी परछाई बनाओ। यहाँ पे, यहाँ एक दीवार बनाओ और यहाँ पे इसकी परछाई बनाओ। देखो पहले ऊपर गया, देखो परछाई बनाओ, पहले ऊपर जा रहा है और फिर वापस से ये नीचे आ रहा है। 1 मिनट रुक जाओ बेटा, वापस से ये नीचे आ रहा है, तो इसका प्रोजेक्शन, इसकी परछाई लो इसकी वर्टिकल में, तो ऊपर गया और नीचे आया। और प्लस इसको, और इस गति में कौन सी गति जोड़नी है, यहाँ पे इसकी एक्स अक्ष पे यानी कि जमीन पे परछाई देखो, ये आगे जा रहा है, ठीक है।
इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये है। तो दोनों दिशाओं में मैं अलग अलग गति की समीकरण लगा के काम कर सकता हूं। यही गैलीलियो का कथन था कि गति की दो लंबवत दिशाएं एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डालती। और बोल देता हूं क्या क्या सीमाएं अपन यहाँ पे ले रहे हैं कि जी अपन नियत मान रहे हैं, मतलब जो अपन फेंक रहे हैं पार्टिकल, उसकी जो अधिकतम ऊंचाई होगी, ये जो मैक्सिमम हाइट आएगी, वो मैक्सिमम हाइट जो है ना पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में बहुत कम लेनी है अपने को। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ऊपर चला गया, 1000 किलोमीटर ऊपर जाके आ रहा है, ऐसा नहीं है। अगर 1000 किलोमीटर ऊपर जाके आएगा तो जी नियत नहीं रह पाएगा, तो अपना एच बहुत कम है। दूसरी चीज, हवा का प्रतिरोध नगण्य है, ये अपने को मान के चलना है। जब तक प्रश्न में दिया न जाए तब तक हवा का प्रतिरोध अपने को नहीं लेना है। अगर प्रश्न में दे रहा है तो अपन उस हिसाब से ले लेंगे। तीसरी बात, जो प्रक्षेपण वेग है अपना, जो अपन वेग दे रहे हैं इसको, वो वेग बहुत कम है पलायन वेग से। ठीक है, पलायन वेग क्या होता है? पलायन वेग होता है ऐसा वेग जिससे अगर मैं फेंकूंगा किसी पार्टिकल को तो धरती पे लौट के ही नहीं आएगा। तो पलायन वेग से बहुत छोटा लेना अपने को। ऐसा नहीं है कि अपन ने वेग इतना सारा दे दिया कि यहाँ से वो मिसाइल चलेगी, मिसाइल नहीं चलानी, यहाँ से फेंका अमेरिका पहुंच जाए। ठीक है, इस तरह से अपने को नहीं करना, ये कुछ लिमिटेशन अपन ले रहे हैं यहाँ पे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ अपनी बात को। यहाँ पे मैंने जो है एक कण को मूल बिंदु से फेंका है, क्षैतिज दिशा को x बोला, ऊर्ध्वाधर दिशा को y बोला, प्रारंभिक वेग यहाँ पे u था, क्षैतिज के साथ उसने कोण थीटा बना रखा था। ये नीली रेखा जो है ये प्रक्षेप्य का पथ है। किसी समय t पर कण का जो वेग है वो v है और वो क्षैतिज के साथ फाई कोण बना रहा है, ये उच्चतम बिंदु है। किसी समय t पर विस्थापन क्षैतिज दिशा में x और ऊर्ध्वाधर दिशा में y है। किसी टाइम पे क्षैतिज दिशा में तो x विस्थापन है और ऊर्ध्वाधर में विस्थापन y है। तो अब अपन बात क्या कर रहे हैं? प्रारंभिक वेग का क्षैतिज घटक, प्रारंभिक वेग का क्षैतिज घटक यानी कि ux देखो क्या होगा यहाँ पे, ux की वैल्यू देखो कितनी होगी, ux हो जाएगा u cos थीटा। प्लीज तुम बोलो मत, ये हो जाएगा u cos थीटा। इस तरह से घटक करना, इस u का घटक कर दिया क्षैतिज दिशा में। अपने को क्या करना है? पूरे टुकड़े करने हैं, हर चीज का घटक x और y में अलग अलग करना है। तो ux कितना हो जाएगा? u cos थीटा, u cos थीटा, लिखना भी सही, u cos थीटा। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ वापिस से, ux कितना हो जाएगा? u cos थीटा। ठीक इसी तरह से uy कितना हो जाएगा? uy, y घटक, y कितना हो जाएगा बताओ? y घटक कितना होगा? देखो u sin थीटा, देखो u sin थीटा, ये हो गया, ये हो गया u sin थीटा। अपने को सब घटक करने, जब चलो त्वरण का घटक करते हैं। त्वरण का क्षैतिज घटक, त्वरण किस दिशा में है? क्षैतिज में है क्या? नहीं है, इसलिए 0। त्वरण क्षैतिज दिशा में है क्या? नहीं है, त्वरण सिर्फ ऊर्ध्वाधर दिशा में है। तो त्वरण का क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा? त्वरण का क्षैतिज घटक हो जाएगा 0, क्योंकि त्वरण किस दिशा में है? त्वरण ऊर्ध्वाधर दिशा में है, क्षैतिज दिशा में त्वरण नहीं है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ त्वरण का क्षैतिज घटक 0। त्वरण का ऊर्ध्वाधर घटक देखो, त्वरण का ऊर्ध्वाधर घटक ए वाई, देखो क्या लिखूंगा मैं इसको? माइनस जी, क्योंकि मैंने ऊपर प्लस वाई लिखा है ना, ऊपर प्लस वाई लिखा है, तो इसलिए मैं माइनस जी। तुम चाहो तो इसको जे कैप आई कैप भी लगा सकते हो। देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, ये आई कैप, ये हो गया जे कैप, ये हो जाएगा माइनस जे कैप। ठीक इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट में एक्स और वाई लिख सकता हूँ, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशा में। ठीक है, किसी क्षण पर वेग का, किसी क्षण पर वेग का, माइक बंद कर लो यार, तुमसे बार बार कहना पड़ रहा है एक ही बात को। vx इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो v cos फाई, किसी क्षण पे वेग का क्षैतिज घटक, किसी क्षण पे, प्रारंभिक नहीं है, किसी क्षण पे वेग का क्षैतिज घटक vx इक्वल टू v cos फाई। ठीक इसी प्रकार से vy कितना हो जाएगा? देखो vy कितना हो जाएगा? v sin फाई, v sin फाई, देखो हो जाएगा। गति की समीकरणें, दोनों दिशाओं में गति की समीकरणें, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों दिशाओं में अपन जितनी भी गति की समीकरणें हैं, सभी गति की समीकरणों को मैं अलग अलग अप्लाई कर सकता हूं। ओके, कैसे? देखो जैसे मान लो मेरे को इक्वेशन लगानी है v बराबर u प्लस ए टी, तो v बराबर u प्लस ए टी x दिशा में लगाओ, तो अंतिम वेग x दिशा में vx इक्वल टू ux, डायरेक्शन के साथ काम होगा, ux प्लस ए एक्स इंटू टी। ठीक इसी तरह से ऊर्ध्वाधर में भी लगा सकता हूं मैं यही वाली इक्वेशन, वी वाई इक्वल टू यू वाई
प्लस ए वाई इंटू टी। इसी तरह से दूसरी भी अप्लाई कर सकते हो, एस एक्स, जिसको मैंने एक्स लिखा हुआ था, जो एक्स लिखा हुआ था, इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। गति की जो समीकरण सरल रेखीय गति में पड़ी है वही समीकरण यहाँ पे अप्लाई हो रही है। इस चैप्टर में और उस चैप्टर में बस इतना ही अंतर है, वहां पे सिर्फ अपन एक दिशा में काम करते थे, यहाँ पे अपन दो दिशाओं में अलग अलग काम करके दोनों को सुपर पोजिशन करा देंगे। सुपर पोजिशन मतलब इसको क्या बोलते हैं, अध्यारोपण। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों को अध्यारोपण करा दोगे, प्रक्षेप्य गति बन जाएगी, क्योंकि सदिश राशि है। तो यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, इसमें रटना कुछ भी नहीं है। ठीक इसी तरह से वो तीसरी इक्वेशन लगा सकते हो तुम। तीसरी इक्वेशन कौन सी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, अलग अलग दिशाओं में। एक्स दिशा में वी स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a वाई घट, एक मिनट में एक्स लिख रहा हूँ वाई लिख रहा हूँ, एक्स लिख रहा हूँ ना, तो वाई कैसे लिख दिया मैंने, गलती होगी। एक्स दिशा में लिखना था यू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax और एस एक्स। ठीक है, ए एक्स मतलब एक्स दिशा का त्वरण, एस एक्स मतलब एक्स दिशा का विस्थापन। ठीक इसी तरह से मैं वाई दिशा में भी अप्लाई कर सकता हूँ, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay एस वाई। बोलो, बड़ी आसान है, कुछ अलग नहीं है यहाँ पे, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, अब यहां से देखो एक बात सीखने को क्या मिली कि ए एक्स 0 है। ए एक्स 0 है, ये मैंने बताया तुम्हें कि ए एक्स है मेरे पास 0। अगर ए एक्स 0 है तो देखो यहां से वी एक्स बराबर यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, तो वी एक्स इक्वल टू यू एक्स, यानी कि अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग। किसी भी क्षण पे देख लो तुम, तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे एक पॉइंट अपना आया कि वेग का क्षैतिज घटक नहीं बदलता, या फिर बोल सकते हैं नियत रहता है। वेग का क्षैतिज घटक नहीं बदलता, या बोल सकता हूं वेग का क्षैतिज घटक नियत रहता है। इस बात को अपन याद रखेंगे। इसलिए डायग्राम बनाया था ना, Vx इक्वल टू ux, तो Vx को क्या लिखा था मैंने, v cos फाई लिखा था। देखो ux को क्या लिखा था, u cos फाई। तो यहां से v और u में रिलेशन, थीटा और फाई में रिलेशन आ जाएगा यहाँ, क्योंकि त्वरण है ही नहीं। क्षैतिज दिशा में अगर त्वरण नहीं है तो क्षैतिज दिशा का वेग नहीं बदलेगा। क्षैतिज दिशा में जब काम करेंगे तो ऊर्ध्वाधर दिशा से कोई मतलब नहीं है, ऊर्ध्वाधर दिशा में जब काम करेंगे तो क्षैतिज दिशा से कोई मतलब नहीं है। ये गैलीलियो ने कहा था, गैलीलियो एक वैज्ञानिक था। क्या किया अपन ने एक कण को, ये जमीन है, जमीन से फेंका, वापस जमीन पे वो आके गिरा, प्रारंभिक वेग u, क्षैतिज से कोण थीटा, x दिशा क्षैतिज, y दिशा ऊर्ध्वाधर, मूल बिंदु प्रक्षेपण बिंदु। ज्ञात करना है उड्डयन काल। उड्डयन काल बोले तो कण जितनी देर हवा में रहेगा वो उसका उड्डयन काल, मतलब उसको यहाँ से उड़ते हुए मतलब जो अपन ने फेंका तो उड़ते उड़ते यहाँ से यहाँ तक पहुंचा ना वो, तो कितना टाइम उसको टोटल लगा। ठीक है, अब तुम लगाओ दिमाग कि कौन सी समीकरण लगावें और कौन सी दिशा में लगावें। बात को, जब ये कण 0 0 से उड़ते हुए r 0 पे आ जाएगा, r, 0 वापस कहाँ पहुंच गया वो, r, 0 पे, तो बताओ एस वाई कितना है, ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन। एस वाई कितना है, ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन, यानी कि डेल्टा वाई। स्थिति में परिवर्तन क्या होता है, विस्थापन, ये है 0। देखो ध्यान से, स्थिति में परिवर्तन होता है विस्थापन। अपन कौन सा विस्थापन लिख रहे हैं, सिर्फ वाई दिशा का, सिर्फ वाई दिशा का। मैं फिर बोल रहा हूं, वाई में काम करूंगा तो वाई का ही विस्थापन देखूंगा। वाई दिशा में कुल विस्थापन 0 है। देखो प्रारंभिक वाई कितना है, 0 है। अंतिम वाई कितना है, वो भी 0 है। तो 0 - 0
0 हो गया। बस इक्वेशन लगा दो। तो 0 बराबर यू वाई टी, प्रारंभिक वेग y दिशा में, कौन सा y दिशा में, यू वाई इंटू टी, टाइम को y में मत कर देना, टाइम में दिशा नहीं होती, टाइम तो टाइम होता है, यू वाई प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये समीकरण आ गई। ठीक है, वैल्यू डाल दो इसमें। तो इसको जब तुम वैल्यू डालोगे तो टाइम के दो मान आएंगे, एक तो आएगा t बराबर 0 और ए वाई को माइनस जी लिख देना। ठीक है, एक तो t 0 आ जाएगा, तो 0 पे था। ठीक है, और दूसरा जो मान आएगा इसमें वो आ जाएगा t बराबर, जिसको अपन उड्डयन काल कहेंगे, वो आ जाएगा 2 वेग का y घटक 2u(y) बाय जी। ठीक है, ये जी परिमाण है, दिशा मैंने यहाँ लगा दी है, यहाँ जी को माइनस जी मत लिख देना तुम लोग, -10 मत लिख देना, जी सिर्फ परिमाण है, माइनस यहाँ लगा चुका हूं मैं, ताकि वो इधर आके प्लस बन चुका ऑटोमेटिकली। कई लोग करते हैं ऐसा, यहाँ जी में माइनस लगा देते हैं, ये जी सिर्फ परिमाण है, माइनस लग चुका है यहाँ पहले ही। ठीक है, ठीक है, अब इस यू वाई का मान डाल दो यहाँ पे। यू वाई का मान कितना हो जाएगा, देखो यू वाई का मान कितना हो जाएगा, 2u(y) कितना हो जाएगा, u साइन थीटा, 1 मिनट रुक जा, u साइन थीटा, 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी। तो ये फॉर्मूला अपने को याद रखना। ये फॉर्मूला किसके लिए आया है, जमीन से जमीन पर प्रक्षेपण के लिए। उड्डयन काल के बाद अपने को अधिकतम ऊंचाई याद करनी है। अधिकतम ऊंचाई का मतलब है मैक्सिमम हाइट। अधिकतम ऊंचाई से मतलब होता है कि गति के दौरान वह बिंदु जहां पर वो उच्चतम है, जमीन से अधिकतम दूरी है। गति के दौरान पथ पर वह बिंदु जहां पर वह जमीन से उच्चतम दूरी पर है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस, मैक्सिमम हाइट। तो देखो बात को समझो कि जब तक कण के पास ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग होगा, देखो ये वाला घटक ऊर्ध्वाधर घटक u साइन थीटा, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे u साइन थीटा कम हो रहा है, क्योंकि g नीचे की तरफ है। तो उच्चतम बिंदु पर क्या होगा, वेग का ऊर्ध्वाधर घटक 0 हो जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा अपने पास, क्षैतिज घटक, कितना u cos थीटा, वो तो बदलता ही नहीं, वेग का क्षैतिज घटक नहीं बदलता। कौन सा घटक 0 हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर। सोच के देखो, उसको ऊपर कौन लेके जा रहा है, ऊर्ध्वाधर घटक, वेग का ऊर्ध्वाधर घटक उसको ऊपर लेके जा रहा है। तब तक ऊपर लेके जाएगा जब तक वेग का ऊर्ध्वाधर घटक होगा। तो अधिकतम ऊंचाई पर वेग का ऊर्ध्वाधर घटक 0 होता है, ये बात याद रखनी है। अधिकतम ऊंचाई पर वेग का ऊर्ध्वाधर घटक 0 होगा, ये बात लिख लेना। वेग 0 नहीं होगा, वेग का ऊर्ध्वाधर घटक 0 होगा। वेग 0 कब होगा, जब वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि थीटा का मान 90 लिखोगे, थीटा का मान जब 90 लिखोगे तब वेग 0 होगा। ठीक है, अब थीटा 90 तो है ही नहीं, यहाँ पे u cos थीटा तो है ही सही। तो वेग का ऊर्ध्वाधर घटक अधिकतम ऊंचाई पर 0 होता है, ये बात लिख लेना। चलिए बस अब इस चीज का फायदा उठाते हैं। तो अधिकतम ऊंचाई अगर h है तो अंतिम वेग का स्क्वायर माइनस प्रारंभिक वेग का स्क्वायर, तो ये u है, u y स्क्वायर इक्वल टू 2 a y s y। ठीक है, ये 0 हो गया, इसको u y रहने दो अभी, u y का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 a y माइनस जी, और एस वाई हो गया अपने पास h। देखो विस्थापन कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक h। ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन लिखना है, क्योंकि अपन कौन सी दिशा में काम कर रहे हैं, ऊर्ध्वाधर दिशा में। बस सॉल्व करोगे h जो मिलेगा तुम्हें, वो मिलेगा u y स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, या फिर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ठीक है, ये भी याद करना है, इस पर डब्बा बना लो। जमीन से जमीन पर जब चलते हैं तो अधिकतम ऊंचाई कितनी आती है, h। उच्चतम बिंदु पर चाल न्यूनतम होती है, क्योंकि क्षैतिज घटक बचता है, ऊर्ध्वाधर खत्म हो जाता है। उच्चतम बिंदु पर चाल न्यूनतम होती है, उच्चतम बिंदु पर
उच्चतम बिंदु पर चाल न्यूनतम होती है। कितनी होती है बताओ, कितनी होती है? सिर्फ क्षैतिज घटक बचा, ऊर्ध्वाधर घटक खत्म हो गया, कितनी हो जाएगी बताओ? u cos थीटा। कितनी होती है चाल? u cos थीटा। ठीक है। क्षैतिज परास का मतलब होता है कि उसका क्षैतिज में विस्थापन कितना हुआ, यानी कि एस एक्स, एस निकालना है विस्थापन एक्स दिशा में, तो यूएक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एस एक्स कितना है? आर। यूएक्स यू कोस थीटा, या इसको यूएक्स ही रहने देते हैं पर अभी, ठीक है। यूएक्स इंटू टाइम कितना लगा? 2uy/g। कितना लगा टाइम? 2uy/g प्लस क्षैतिज में त्वरण 0, तो ये 2 कहां से लिख दिया मैंने? g लिखूंगा ना यहाँ, तो मैं 2uy/g, 2uy/g उड्डयन काल 2u/g। तो जो परास आई अपने पास, परास कितनी है देखो, ये आ गई मेरे पास 2ux ux इंटू uy डिवाइडेड बाय g। ux का मान लिखो u कोस थीटा, uy का मान लिखो u साइन थीटा, तो ये बन जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाय g। ठीक है। और अगर मान लो ये 2 साइन थीटा कोस थीटा को मैं एक साथ ले लेता हूं, तो ये बन जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ठीक है। ये परास के फार्मूले आ गए, ये सब परास के लिए है, यहां से लेके यहां इसको याद करना है। तो अगर मैं करना चाहूं, अगर मुझे अधिकतम परास चाहिए, तो मुझे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी में साइन 2 थीटा का अधिकतम मान लिखना पड़ेगा। साइन 2 थीटा अधिकतम 1 हो सकता है, यानी कि अधिकतम परास यू स्क्वायर बाई जी आएगी, तो साइन 2 थीटा 1 होगा तब आएगी। साइन 2 थीटा 1 यानी कि 2 थीटा कितना? 2 थीटा कितना? 90 डिग्री, तो थीटा कितना? 45 डिग्री। 45 डिग्री पर परास अधिकतम होती है, इस बात को याद रखनी है। और कितनी होती है? यू स्क्वायर बाई जी। थीटा तथा 90 माइनस थीटा के लिए परास समान होती है। माना कि थीटा 90 माइनस थीटा के लिए आर डैश है, देखो ये आर डैश कितना बन जाएगा? 2u स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा अपॉन जी इक्वल टू 2u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा बाई जी इक्वल टू आर, यानी कि आर और आर डैश इक्वल है ना। ग्राफ कुछ इस तरह से, मतलब उसका फोटोग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, जैसे मान लो थीटा के लिए मैंने फेंका, थीटा के लिए मैंने फेंका, मान लो थीटा के लिए ये बना, ठीक है, ये थीटा के लिए मान लो बना इस तरह से। तो 90 माइनस थीटा के लिए कैसे बन जाएगा? 90 माइनस थीटा यानी कि और ऊपर से फेंका, तो परास तो समान रहेगी पर अधिकतम ऊंचाई अलग अलग आ जाएगी, अधिकतम ऊंचाई अलग अलग आ जाएगी, समय अलग अलग आ जाएगा, क्योंकि 90 माइनस थीटा के लिए समय तो अलग अलग हो सकता है ना। 2u साइन थीटा बाई जी और 90 माइनस थीटा के लिए 2u कोस थीटा बाई जी, समय इस प्रकार से। तो अधिकतम ऊंचाई में भी साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, पर इसमें क्या है? साइन 2 थीटा बनता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, मैथमेटिकल अप्रोच है पूरी इसमें, फिजिक्स कुछ भी नहीं है, मैथमेटिक्स है, प्योर मैथमेटिक्स। अधिकतम ऊंचाई और परास का अनुपात निकालो और बताओ कितना आ रहा है। h अपॉन आर का अनुपात, h की वैल्यू डालो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, आर की वैल्यू डालो 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा बाई जी, सोल्व करो तो ये मिल जाएगा tan थीटा बाई 4। सबसे बड़ी बात यह है कि u पर निर्भर नहीं कर रहा ये अनुपात, ठीक है, ये जो अनुपात है ये u पर निर्भर नहीं कर रहा, प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं कर रहा ये अनुपात, h और r का अनुपात। ठीक है, चलो प्रश्न करें, क्वेश्चन।
लिखो, पूरा मिटा के देता हूं। एक कण को प्रारंभिक वेग 20 मीटर प्रति सेकंड क्षैतिज से कोण थीटा बराबर 30 डिग्री से प्रक्षेपित किया जाता है। कण की उड्डयन काल बताओ, t बताना है। जमीन से अधिकतम ऊंचाई h बताना है। क्षैतिज परास बतानी है। चलो बताओ। टू यू वाई बाई जी कितना है? जी 10 ले लो, ठीक है। टाइम आ जाएगा 2 सेकेंड, ठीक। इसी तरह से h की वैल्यू, h कितना, 5 मीटर आ जाएगा। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, तो यू वाई स्क्वायर बाई 2g यानी कि 10 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 10, 5 मीटर। क्षैतिज परास 2 यू एक्स यू वाई बाई जी, 2 यू एक्स यू वाई बाई जी, ओके। चलो 20√3 मीटर, ठीक।